मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे नए नए व्यूवर्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप चैनल वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस नॉलेज को आगे फर्दर स्प्रेड करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। मेरे मित्रों, जो आज मैंने एक बास्केट के तौर पे कुछ म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा यहाँ पर आपके सामने। तो सबसे पहले मैंने जिस म्यूचुअल फंड को आपके सामने रखा हुआ है उसका एनएवी है 580 रुपए का। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 12.93% का CAGR है। अब लोग अगर मेरे कंटिन्यूअसली जो लोग हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि मैं हमेशा कहता हूं यार 12-12.5% का रिटर्न लेके करेंगे क्या, जबकि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में 16 से ऊपर % रिटर्न मिल रहा है। पर मेरे मित्रों यकीन मानना, मैं ये कहना चाहूंगा म्यूचुअल फंड में आपको नॉलेज आपका बिल्कुल जीरो है। म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ नहीं आता है, स्टॉक के अंदर कुछ नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप केवल एक काम कर देना, 25 से 30 साल के लिए किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर रुक जाना। आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसे की खास जरूरत है नहीं, केवल 50-60 हज़ार रुपए से एक बार लमसम कर देना इंडेक्स फंड के अंदर और बस जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा, जैसे जैसे इंडेक्स ग्रो करेगा आपका पैसा बढ़ेगा। और डेफिनेटली इंडेक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि देश की इकोनॉमी इंडेक्स पर ही डिपेंड करती है। मेरे मित्रों 10 साल ये म्यूचुअल फंड आपको दे चुका है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड तो 1979 जो इंडेक्स है 1979 से चल रहा है, पर फिलहाल ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये जो फंड है, जो हमारे पास डेटा है वो पिछले 10 सालों का है। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। अरुण अग्रवाल साहब, निर्मल मोरखिया साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। हालांकि फिलहाल इंडेक्स फंड के अंदर आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत होती नहीं है, पर फिर भी एक ऑब्जर्वेशन के लिए बंदा तो चाहिए ही होता है, भले कितना प्रोटेक्शन हो। ठीक है, वेरी हाई रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको पता होना चाहिए एक बार। साथ ही साथ अगर आज मैं कहना चाहूंगा HDFC इंडेक्स, S&P, BSE, सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आज आपके सामने बात कर रहा था। 4,636 करोड़ का असेट साइज है, 0.20% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे लिया जाएगा। मेरे मित्रों, अगर आपको ये HDFC, S&P, BSE, सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आपको नहीं पसंद है, ये आपके पास ये नहीं है, पर अगर आपके पास इसकी जगह पे सेंसेक्स 20 है तो भी अच्छा है, निफ्टी 50 20 है तो भी अच्छा है, निफ्टी बैंक 20 है फिर भी अच्छा है। एटलीस्ट आपके पास मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा, नॉलेज जीरो तो ऐसी जगह जाओ, रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में। गुरु अगर हम डूबेंगे, अगर सनम हम डूबे तो सबको लेके डूबेंगे, तो ऐसा काम होता है इंडेक्स में। गुरु अगर इंडेक्स गया तो ये मान के चलना, सोचो कंट्री बैंकरप्ट हो जाती है, क्योंकि भारत की जो GDP है वो कहीं ना कहीं इंडेक्स पर डिपेंड करती है। मेरे मित्रों, हो सकता है इंडेक्स के अंदर एक कंपनी खराब हो जाए, एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, एक कंपनी दिवालिया हो जाए, पर होता क्या है, इंडेक्स नहीं मरता। क्योंकि अगर वो कंपनी हटेगी तो फिर से कोई, देखो आज से 20 साल पहले अगर मैं बात करूं तो हो सकता है जो आज सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां पड़ी हैं, सेंसेक्स के अंदर जो आज 30 कंपनियां पड़ी हैं, आज से 20 साल पहले वो कंप्लीटली कोई और कंपनियां रही होंगी, पर एटलीस्ट एक चीज जिंदा है। क्या जिंदा है? इंडेक्स जिंदा है। तो इसी वजह से हमेशा आप कोशिश करना इंडेक्स पे एक बार, जैसे अगर सपोज दैट आप 2-4 हज़ार रुपए की SIP कर रहे हैं और 10-20 हज़ार रुपए की SIP कर रहे हैं या 50-60 हज़ार रुपए की SIP कर रहे हैं, तो अपनी एक SIP के अंदर एक इंडेक्स फंड को जरूर रखना। ठीक है, 4,636 करोड़ का इस फंड का असेट साइज है, 0.20% का एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P, BSE, सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा है। 3 दिन के अंदर निकलने के, सपोज आज लगाया और 3 दिन के बाद मूड बदल गया, या आपने ये गाना गा दिया कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मस्त गाना है ना, सुन के देखना, बड़ा बढ़िया गाना है ये। ठीक, तो 0.25% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर लेंगे। ये भी गाना गाएंगे कि भाई 0.25% देते जाओ और भाई निकलते जाओ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्फोसिस जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंडेक्स फंड है ये तो इसका बच्चा हो गया। पर अगर पिताजी की बात करें, यानी कि HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, 4,72,831 करोड़ का इसका एसेट साइज है और 139 13 को आया न 14 को तू डैश डैश डैश, आगे फिल इन द ब्लैंक्स आप करते रहना। टोटल 139 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। पर मेरे मित्रों, इससे पहले आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, काफी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो मेरे मित्रों, जो दूसरा म्यूचुअल फंड मैंने रखा हुआ है, देखो पहला जो मैंने बात करी कहीं ना कहीं एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही था, यानी कि एक इंडेक्स फंड था। जो मैंने दूसरा म्यूचुअल फंड रखा है ये भी थोड़ा सा आज मैंने अतरंगी टाइप का रखा है। इसका एनएवी की बात करेंगे 148 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है।
मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 21.58% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दे करके इस म्यूचुअल फंड ने भी झंडा गाड़ दिया है। और जो आज हमारे पास डेटा है, ये पिछले 10 सालों का आज हमारे पास डेटा है। मेरे मित्रों, जो मैं थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं आपके सामने, तो वो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 1 है। और जबकि नंबर 1 के बारे में बात करेंगे तो वैभव दोसांझ साहब इस फंड को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और बात करूं इस फंड से रिलेटेड आपके सामने, तो रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, ये आपको पता है। और जिस मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, ये 36 इंच का सीना ठोक करके बोलो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आज आपके सामने बात करने के लिए आया हूं। 9,940 करोड़ का असेट साइज है, 0.95% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज कर रहा है, 1.11% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा है। मैंने पास्ट के वीडियोज में भी आपसे कहा है, जब भी टेक्नोलॉजी फंड की बात आती है तो कहीं ना कहीं टॉप पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड है, तीसरे नंबर पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, चौथे नंबर पे SBI का टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है। भाई रट्टा होना चाहिए भाई। सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर 3:45 पे एक वीडियो आता है हर रोज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। गुरु रटवा दूंगा, जब मैं नॉलेज शेयर करने की बात कर रहा हूं तो रटवा दूंगा हर चीज आपके लिए, ठीक है। 15 दिन के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे ले लिया जाएगा। वहीं कुछ शेयर्स की बात करें, दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा जाएगा, सपोज दैट इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल। अब आप कहोगे यार ये तो टेक्नोलॉजी फंड है, भाई भारती एयरटेल यहाँ क्या कर रहा है। मेरे मित्रों क्या करते हैं ये लोग कि पर्टिकुलरली क्या होता है, जबकि आज TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ऑलमोस्ट SCL टेक ही क्यों ना हो 52 वीक हाई से काफी हद तक लो है, फिर भी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने आपको रिटर्न एक अच्छा प्रोवाइड करके दिया है। वो ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि प्योरली डेडिकेटेड नहीं होते हैं एक थीम के ऊपर। ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छुटपुट सा हिस्सा कहीं ना कहीं दूसरे फंड्स में, दूसरी कैटेगरीज के अंदर भी डाल देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली हो सकता है कि एक पीरियड में एक कोई सेक्टर बिल्कुल डाउन हो, पर हो सकता है उसी पीरियड में दूसरा सेक्टर कोई अच्छा चल रहा हो, तो आपके कहीं ना कहीं फंड को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये एक फंड मैनेजर की क्वालिटी होती है। मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ अगर सभी को पता होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो बताना चाहूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो 5,18,490 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल 240 स्कीम को ये आपके सामने मैनेज करके चलेंगे। एक सब्सक्राइबर तू हमको दाने दे, इसके बदले में क्या नॉलेज शेयर करेंगे भाई। नॉलेज एक ऐसी चीज है शेयर करने से बढ़ती है, तो मैं डेफिनेटली आपको हर चीज के बारे में नॉलेज दूंगा। और इनफैक्ट चूंकि आज के दिन चर्चा चल रही है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो टोटल 4 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा यहाँ पे। और आज की सीरीज में मैं 2 म्यूचुअल फंड्स की बात कर चुका हूँ, एक इंडेक्स फंड की बात कर चुका हूँ, एक टेक फंड की बात कर चुका हूँ, और जो तीसरा म्यूचुअल फंड है तो इसका NAV 162 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 16.19% का CAGR है। पर मेरे मित्रों मैंने यहाँ रखा क्यों है, क्योंकि 3 साल में 65% का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे चुका है। 5 साल में 25% का, एक साल में 27% का CAGR। इसी वजह से मैंने इस फंड को यहाँ पर रखा है। अगर मैं इस फंड की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट ये फंड भी एक्सपीरियंस्ड फंड हाउस है, पिछले 10 सालों का डेटा है हमारे पास। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको नंबर 1 पोस्ट रेटिंग मिली हुई है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके फंड को मैनेज करेंगे। इसी के साथ साथ आज आपको पता चल गया होगा किस फंड की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो मेरे मित्रों, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी एक अच्छा फंड हाउस है। 4,091 करोड़ का असेट साइज है। 0.62% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 1.84% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने आपकी पॉकेट में डाला हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड आपको काट के पेमेंट कर दिया जाएगा। कुछ शेयर्स की बात करेंगे तो रिलायंस, HDFC बैंक, ITC, RBL बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों का सहारा रहेगा आपको, कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जाएगा। क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। 22,281 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। एक ट्रस्ट ये फंड हाउस अपने इन्वेस्टर्स के अंदर बना रहा है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से रिटर्न शॉर्ट टर्म के अंदर अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, तो ट्रस्ट देखते ही बनता है। टोटल 55 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं उसका नाम है उसका नाम तो अभी बाद में देखेंगे, पहले एनएवी की बात करते हैं। 58 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19.26% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने प्यारे इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ये जो डेटा है हमारे पास पिछले 10 सालों का है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इसको सेकंड रेटिंग मिली हुई है। राज मेहता, राजीव ठक्कर साहब एंड रुकुम तारा चंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। तो डेफिनेटली जिस तरीके का रेट मिला हुआ है, जिस तरीके का सामने आप रिटर्न दे सकते हो, 3 साल, 10 साल, 5 साल, हर जगह सिर्फ हरा 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 दिख रहा है। मेरे मित्रों, वेरी हाई रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर और आपको पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट पे। मेरे मित्रों, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था, तो इन्वेस्टर्स को जिस तरीके से इस फंड हाउस ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है, तो देखते ही बनता है। 33,615 करोड़ का असेट साइज है। 0.72% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 3.54% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो अगर आप मेरे मित्रों, अगर आप 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। जिन शेयर के अंदर आपके पैसा पड़ा हुआ है उसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ITC लिमिटेड, बजाज होल्डिंग्स, ICICI बैंक जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं असेट साइज की बात करूं तो सबसे बेहतरीन चीज यहां से यही शुरुआत हो रही है। क्यों इस फंड को इन्वेस्टर्स के पास एटलीस्ट वॉच लिस्ट में, साथ ही साथ अदर फंड हाउसेस से भी अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो फ्लेक्सी कैप मतलब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का ही नाम आपकी जबान पे आएगा। PPFAS म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा तो 38,000 करोड़ का असेट साइज है। सोच के देखो बे, 38,000 करोड़ का टोटल इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 33,000 करोड़ का आया है और टोटल केवल 7 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। मेरे मित्रों, केवल देखो भाई, छोटी सी स्कीम रखो, हैंडसम रिटर्न दो, ठीक तो होगा क्या। इन्वेस्टर, एटलीस्ट इन्वेस्टर को चाहिए क्या चाहिए मैं बताता हूं। इन्वेस्टर को एक्सपेंस रेशियो से मतलब नहीं होता है मेरे भाई। मैं पर्सनली बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, इन्वेस्टर को घंटा मतलब नहीं होता है कि किस म्यूचुअल फंड का कितना असेट साइज है, किस म्यूचुअल फंड में कहां शेयर में पैसा डाल रहा है, किस फंड हाउसेस के सेक्टर में उसने चुने हुए हैं, कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, कितनी स्कीम्स में है, असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, फंड मैनेजर कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है। इन्वेस्टर्स को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क केवल एक चीज से पड़ता है, रिटर्न से। उसको केवल आप रिटर्न डिलीवर करके दे दो मेरे भाई, वो उसी फंड को चुन लेगा, वो अदर में देखेगा ही नहीं। और ये मैं दिल से बता रहा हूं मेरे मित्रों, पर फिर भी मैं बताता हूं कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में जो आपका काम आता है वो होता है नॉलेज। तो मेरे मित्रों, इसीलिए मैं इन डेप्थ एनालिसिस हर रोज आपसे करवाऊंगा। कभी मैं बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड के बारे में उसका कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और कभी मैं फास्ट ट्रैक मोड पे करूंगा। मेरे मित्रों, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। केवल 7 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहा है मेरे मित्र आपसे। तो देखिए, कम स्कीम के साथ एक हैंडसम रिटर्न को इन्होंने प्रोवाइड किया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक म्यूचुअल फंड या असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बहुत ही कारगर नाम है। मेरे मित्रों, कल फिर मैं आपके सामने मिलूंगा, सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ, कुछ नई असेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप अपना ख्याल भी रखें। हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल सही बात है। योगा करते रहिए। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।